लॉ ग्रेजुएशन करना है, यानी आप लॉयर बनना चाहते हो और 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB, BCom LLB, BSc LLB करना है, तो आप क्लैट का एग्ज़ाम दोगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इनमें 12th का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मायने रख रहा है, 10th की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 70% आए हैं, 60% आए हैं, क्योंकि आपने उतनी ही पढ़ाई की साल भर। CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आउट हो गया। अब हमारे साथ 2 ही टाइप के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 90, 95%, 92%, 85%, एक ये बच्चे हो गए। और दूसरे वो बच्चे जो टारगेट कर रहे थे 80-90 का, लेकिन आए 60%, 55%, 65%, 70%, और वो निराश है। तो मैं इन दोनों बच्चों से कहूँगा कि भाई खुश रहो, है ना। क्यों खुश रहना है उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। अगर आपने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी किया है, 60-70% भी स्कोर किया है, तो भी इतना ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। पहली बात तो स्कोर उतना ही आता है जितना मेहनत करते हैं, तो फिर रोना किस बात का। और दूसरी चीज़, आपके फ्यूचर में, आपके एकेडमिक फ्यूचर में, आपके आगे आने वाले कैरियर में 10th का मार्क्स कितना मैटर करता है, इस बात को मैं क्लियरली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, 10th आपने बोर्ड दिया, अब आप नेक्स्ट बोर्ड कब दोगे? 12th में। और 12th में जब आप बोर्ड दोगे, इसके बाद आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे ग्रेजुएशन में एंटर लेने के लिए। अगर आपको किसी BA, BCom, BSc करना है किसी यूनिवर्सिटी से, तो आपको CUT का एग्जाम देना पड़ेगा, CUT एंट्रेंस का एग्जाम अपियरिंग के साथ। यानी आप 12th बोर्ड दोगे और 12th बोर्ड देने के 1-2 महीने बाद फिर CUT का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है IIT से, NIT से, तो आपको JEE का एग्जाम देना पड़ेगा, जो मेंस और एडवांस 2 लेवल में होता है। अगर आपको लॉ ग्रेजुएशन करना है, यानी आप लॉयर बनना चाहते हो और 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB, BCom LLB, BSc LLB करना है, तो आप क्लैट का एग्जाम दोगे, है ना। नहीं तो और भी ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हो। लेकिन हमारे इन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं, तो 1 बाय 1 जरा ध्यान से देखना क्या जरूरी है, 10th का बोर्ड कि 12th का बोर्ड का रिजल्ट। देखो ध्यान से, पहला है CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो 12th के जस्ट बाद देना होता है। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th बोर्ड में पास होने चाहिए, चाहे 60% हो, चाहे 70% हो, चाहे 80% हो, है ना। सभी एक लेवल पे है। आपका CUT एग्जाम क्लियर होगा तो चाहे परसेंटेज कुछ भी हो, आप एंट्री ले सकते हो ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट की है ना। तो यहाँ आपका 10th का मार्क्स परसेंटेज मैटर नहीं कर रहा, यहाँ 12th का परसेंटेज मैटर कर रहा है। ठीक है, पास होने चाहिए। फिर नेक्स्ट नीट, जिसका क्लियर करके आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप MBBS कर सकते हो, होम्योपैथी यानी BHMS कर सकते हो, BAMS कर सकते हो, है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो, और आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो। तो ये डॉक्टर बनने के लिए जो नीट एग्जाम है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मिला के जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो मिनिमम 50% होना चाहिए। यहाँ भी 10th का परसेंटेज मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम पे मैं ले चलता हूँ, IIT JEE, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपको IIT में पढ़ना है, बीटेक करना है, तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 75% होने चाहिए। मिनिमम 75% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक बेस्ट सब्जेक्ट जो स्कोर है वो मिला के आपका मिनिमम 75% होना चाहिए 12th में। यहाँ भी 10th की बात नहीं आई, है ना। फिर क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके क्लियर करके आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, जैसे IITs बहुत सारे हैं इंडिया में, उसी तरह इंडिया में NLUs बहुत सारे हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। उनमें अगर आपको इंटीग्रेटेड 5 ईयर का अगर आपको BA LLB, BCom LLB, BSc LLB करना है, तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ये भी 12th के साथ ही करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी 12th बोर्ड का जो रिजल्ट है उसमें आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। यहाँ भी क्लास 10 का परसेंटेज नहीं है।
क्लियर? अब इतना कुछ देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है? यही समझ में आ रहा है कि क्लास 10th में अगर हमने अच्छा स्कोर नहीं भी किया, मेरे 60-70% भी हैं, तो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली फ्यूचर में, क्योंकि ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं इनमें 12th का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मायने रख रहा है, 10th की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 10th को हम भूल जाएं और 10th में पढ़ाई ना करें, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम का जो एक डर है ना वो 10th के से खत्म हो जाता है। अब जरा इमेजिन करो कि अगर आपके लाइफ में 10th ना हो, 10th बोर्ड ना हो, सीधे 12th बोर्ड हो और वही खराब हो जाए डर के मारे क्योंकि पहला बोर्ड है, तब तो आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपकी एंट्री ही रुक जाएगी। पता चला मिनिमम क्राइटेरिया आईआईटी में 75% है और आप स्कोर ही नहीं कर पाए 75%, तो आईआईटी में जाने का सपना ही टूट गया। लेकिन 10th में बोर्ड होने से, 12th में बोर्ड होने से हम थोड़ा जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं, अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए हम जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 10th में अगर आपके बोर्ड के अच्छे परसेंटेज आए वो भी बढ़िया है, और अगर परसेंटेज आपके मन मुताबिक नहीं आए, 60-70% ही आए हैं, तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने इस बात को मान लो 70% आए हैं, 60% आए हैं, क्योंकि आपने उतनी ही पढ़ाई की साल भर, तो जितनी पढ़ाई करोगे परसेंटेज उतनी आएगी। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपको परेशान बहुत ज़्यादा नहीं होना है। हाँ, थोड़ा सा दिल रिग्रेट करेगा कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, माना कि 1-2 दिन खराब लगेगा, लेकिन अब उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ये नहीं कि अब आगे वाला हमारा आने वाला समय सब खराब हो गया, नहीं। अगर आपके 10th बोर्ड में 60-70% आए हैं तो आपको घर ऐसे मन जिसको कहते हैं ना दुखी नहीं बैठना है घर पे, आपका अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आगे सतर्क हो जाओ, 12th में अच्छा करो, क्योंकि 12th में ही मिनिमम क्राइटेरिया का जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा या बुरा सब कुछ एक जैसा है क्लास 10th में। क्लास 12th में सतर्क रहना, अलर्ट रहना। अभी जो भी आया है उसे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं तो आप ज़रूर वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई ज़रूर करना, और उसको अप्लाई करने के पहले आपको अपनी स्कैन्ड फोटोकॉपी आंसर शीट की मंगानी पड़ेगी। तो जैसे ही विंडो ओपन होगा, नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप तक हम खबर पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।